की आखिरी रात। उस रात गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ घनी धुंध फैली थी और छोटे छोटे मिट्टी के घरों के बाहर टिमटिमाती लालटेनें जल रही थी। 8 साल का रिया अपनी फीकी नीली शर्ट और भूरे आधे पैंट पहने सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। हवा में उड़ती धूल और रात की ठंडी नमी पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। तभी गांव की पुरानी घड़ी में 12 बजाए। अचानक कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, हवा रुक गई और पूरा गांव जैसे ठहर गया। रिया घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसी समय गांव वाले तेजी से अपने लकड़ी के दरवाजे बंद करने लगे। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। बीच सड़क पर अकेला खड़ा रिया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हर कोई इतना डरा हुआ क्यों है। रिया के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो और उसका बड़ा भाई अरविंद मुस्कुरा रहे थे। 2 साल पहले अरविंद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और तब से गांव में उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। दादा हमेशा रिया को चेतावनी देते थे कि गांव के बाहर वाले सूखे पेड़ और पुराने खंडहर के पास कभी मत जाओ। उस रात दादा आग के सामने बैठे गंभीर आवाज में फिर वही बात दोहरा रहे थे, लेकिन रिया के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसी रात जब रिया सोया, उसने अपने सपने में घने कोहरे के बीच अरविंद की धुंधली परछाई देखी। उसका बड़ा भाई हल्की चमकती हुई आत्मा की तरह खड़ा था और धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द कह रहा था। रिया डर और जिज्ञासा के बीच अगली रात रिया गांव के बाहर उस सूखे पेड़ तक पहुंच गया। तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल घूम रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है। वह मिट्टी खोदने लगा और कुछ देर बाद उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा लॉकेट आया। लॉकेट खोलते ही अंदर से एक छोटी एंटीक चाबी दिखाई दी जिस पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जब रिया ने वो चाबी दादा को दिखाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी पुराने रहस्य को पहचान चुके हों। दादा और रिया उसी रात जंगल के रास्ते पुराने खंडहर की ओर निकल पड़े। तेज हवा, बिजली की चमक और टूटे हुए रास्तों के बीच दूर एक जर्जर इमारत दिखाई दे रही थी। खंडहर के अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर जंग लगा ताला लटका हुआ था। कांपते हाथों से रिया ने चाबी ताले में डाली। धीरे धीरे ताला खुला और दरवाजा कराहती आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां छत की टूटी दरार से हल्की रोशनी नीचे गिर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। रिया ने डायरी खोली। उसके पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे और उनमें अरविंद की लिखावट दिखाई देने लगी। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी, रोशनी टिमटिमाने लगी और पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। डर के मारे रिया पीछे हट गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे धुंध के बीच एक परछाई बनने लगी। वह अरविंद था, सफेद पुराने कुर्ते में, हल्की चमकती आत्मा की तरह। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने भाई को देखकर रो पड़ा, लेकिन अरविंद बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, मैं कभी गया ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। कमरे में फैली ठंडी हवा अब धीरे धीरे शांत होने लगी। दोनों भाइयों के बीच एक नरम सुनहरी रोशनी फैल गई। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे चमकते कणों में बदलने लगा। रिया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ ही पलों में अरविंद पूरी तरह रोशनी में खो गया। अगले ही पल खंडहर के अंदर सुबह की पहली किरणें दाखिल हुई। डर, अंधेरा और रहस्य सब खत्म हो चुका था। सुबह के सुनहरे सूरज के नीचे रिया चुपचाप डायरी हाथ में ही बैठा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। वह दादा के साथ धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में हल्की हवा चल रही थी और आसमान साफ हो चुका था। आखिर में रिया ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। कहानी की सीख, सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। डर का सामना करने से ही सच्चाई और हिम्मत मिलती है। Thanks for watching. Subscribe for more videos.